बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बियादति कुल्ली मालिम लगा। जिसको ये दुरूद पाक नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद जी 100 मरतबा पढ़ने में आपका 1 मिनट और 24 सेकंड लगते हैं। आप पढ़ के देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पढ़े और आप देखें 2 मिनट लग जाएंगे आपके यार, अगर आप रवानगी से नहीं पढ़ सकते तो। और दूसरे नंबर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही हमने रात को जो कहा वैसे ही हुआ, करने वाली मेरी रब की ज़ात है और अल्लाह ताला सबको जोरियां बरकत देने वाला है। हमारी कोई औकात नहीं है और अल्लाह ताला आप लोगों के सदके में हमें नवाजता है। देख लो दोस्तों, कल आपको मैंने टेक्नोलॉजी को VIP बोल के यूट्यूब के ऊपर लिखा भी सही और अभी मजीद भी VIP है। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि OGDC, PPL और SNGP हम कल बेचेंगे, तो मैंने स्क्रीनशॉट तमाम ग्रुपों में शेयर भी किए हैं और इसके अलावा रिफाइनरी बाई करेंगे उसके भी स्क्रीनशॉट सबको शेयर किया। और मैंने रिफाइनरी में और ऑटो में आपको कहा था कि अभी मजीद भी जान है और आगे मजीद भी टेक्नोलॉजी में जान है, इंशाल्लाह रिफाइनरी में भी जान है। इसका मैंने टारगेट भी आपको आगे बताता हूँ क्या दिया था। और इसके अलावा दोस्तों छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, 5 सुजुकी मोटर और H कार की बात करते हैं, उसने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ साथ MFFL ने भी बहुत ज़्यादा, TRG, AVN और नेटसोल ने भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा लोड केमिकल और टैली की तो क्या ही बात है, टैली भी आप ऑर्डर के आज भी ये 52 पैसे प्लस बंद हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों माशाल्लाह TGL भी आज फिर आपको 100 रुपये का टारगेट दिया हुआ था और 3 रुपये 44 पैसे ये भी प्लस हो चुका है। तो दोस्तों हम कुछ शेयर और आज ए लिंक मैंने कैप पे बेचा है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ए लिंक मैं 65 रुपये में बेचूंगा, तो आज भी माशाल्लाह कैप के ऊपर ही बेचा है। उसके बाद इसमें प्रेशर है और ये 1 रुपये 93 पैसे 53 पैसे प्लस बंद हुआ है। घबराना नहीं है, कल भी AVN, नेटसोल और TRG का जमाना है और कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, कोई खरीदे ना खरीदे, डॉक्टर तो खरीदेगा। और इसके अलावा दोस्तों आज SSGC में भी प्रॉफिट हुआ। आज मेरी क्या कमाल है अल्लाह की वजह से और उनके सदके में अल्लाह ताला ने मुझे भी 4 अंडे अच्छे दे दिए हैं और मेरी तमाम टीम के बंदों को माशाल्लाह 3-3, 4-4 पेटियों की छोटे अकाउंटों में दिहाड़ी लगी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो गवाह भी हैं और तमाम लोग गवाह भी हैं, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुपों में दिया है। हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। बाकी कभी कभी हो भी जाता है, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह ताला मुझे सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी मैंने किसी से कुछ नहीं लेना, आपकी खिदमत के लिए, अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए आप लोगों के साथ मैं ताउन करता हूँ। ताउन आज भी मैं बीमार हूँ लेकिन मैं बैठ नहीं सकता, आप लोगों की वजह से मैं क्लिनिक पे आया हूँ और आप लोगों की ही खिदमत के लिए जुमेरात का दिन है कि मैंने कहा वीडियो बना दूँ, किसी का भला हो जाए। और मुझे 150 बंदों के मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। जलाने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, चलाने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आप लोगों की खिदमत के सदके में मेरा अल्लाह मुझे देता है। और कुरान पाक में भी है कि तुम भूखे को खाना खिलाओ, मस्जिद बनाने से अफजल है। तो इंसानियत की खिदमत करो और मेरा रब खुश होता है। किसी के साथ ज्यादती मत करो और किसी का दिल आजारी मत करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। अगर मेरी वजह से किसी के दिल आजारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जुमेरात का दिन है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ मार्केट ने बिहेव किया और ओवरऑल मार्केट का हाई लगा और इसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। लाइफ टाइम रिकॉर्ड है कि ये 58,899 के ऊपर बंद हुई है और 701 पॉइंट प्लस मार्केट हुई है और 58,920 का हाई लगा है और 58,246 का लो लगा है। 221 कंपनियां प्लस हुई हैं, 140 कंपनियां माइनस हुई हैं और वॉल्यूम भी इंतहाई शानदार थे। 667 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। TRG में आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और उसमें भी आज तकरीबन 4 रुपये 98 पैसे का इजाफा हुआ है और ये एक टाइम में कैप भी हो चुका था। कैप तो नहीं हुआ लेकिन 20 पैसे कैप से कम ही था, इसको कैप भी समझ लें। इसके अलावा नेटसोल कल भी इसकी हमने बाय कॉल दी थी, आप गवाह हैं पूरे ग्रुप वाले। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यूट्यूब की नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। कल भी आपको मैंने कहा 99 रुपये और 100 रुपये में ले लो, नेटसोल नहीं लिया, ले लो AVN नहीं लिया। 58 रुपये में, 59 रुपये में, 58 रुपये में कल बोला था और आज माशाल्लाह वो 62 रुपये का हो चुका है। और नेटसोल 1-2 दिनों में 24 घंटों में माशाल्लाह 12 रुपये डाल चुका है। इससे ज्यादा और क्या प्रोफिट ध्यान दूं मैं आपको। और इसके साथ साथ OGDC, PPL और SNGP की सेल कॉल दी थी और वो भी अपने 12 रुपये का हाई लगाया और 8 रुपये क्लोजिंग आई है, ये भी 4 रुपये निकाल चुका है। और इसके साथ साथ PPL भी 93 रुपये
60 पैसे का हाई लगा और 90 रुपए में बंद हुआ, 4 रुपए इसने भी निकाल दिए। इसके अलावा SNGP ने भी 64-40 का हाई लगा और इसने भी निकाल दिए। और अटल रिफाइनरी, आपको कल बोला था कि अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं और 300 तकरीबन 13 रुपए में बेचा हमने अटल रिफाइनरी, वो भी स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और नेशनल रिफाइनरी वो भी हमने तकरीबन 275-76 में बेचा है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं। और PRL भी हमारी टीम ने आज बेचा है तकरीबन 26 रुपए 5 पैसे और 3 पैसे में, वो भी आप देख लें। मैं जरा आज बिजी था, मेरी तबीयत खराब थी। तो दोस्तों अभी भी आप कल जुम्मे, और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी मुआशरत के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल खैर फरमाएंगे। एक तो सऊदीया की तरफ से 1.2 सऊदी जो बैंक है उनका वो देगा हमारे पाकिस्तान को, इसके अलावा चाइना देगा, उसने रोल ओवर कर दिया है कर्जा कुछ, और इसके अलावा कतर और सऊदी से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ग्रीन रिफाइनरी में और IT सेक्टर में। तो IT सेक्टर में एलियन, नेटसोल, अक्टूबस, टेली सिस्टम, ये सारे के सारे मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं तो कल ये मजीद ऊपर होंगे, टेली, TRG, एवियन, नेटसोल, और इसमें जब ऊपर जाएं तो आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है इसका स्टॉप लॉस भी बांध लें ताकि आपका प्रॉफिट ज़ाया ना हो। इसके अलावा सिमटों में आपको बात करता हूँ, अक्सर जुमे वाले दिन DG लक्की मैपल स्ट्राइक चलते हैं, तो सीमेंट सेक्टर पे भी आज भी मेरी बाइक काल दी थी और उसके बाद DG ने अपना हाई लगाया और फिर तकरीबन 12 पैसे प्लस बंद हुआ, एक टाइम में 1.5 रुपये प्लस हो चुका था। और जराब भी तकरीबन 2 रुपये निकाल चुका अपने हाई से 2.5 रुपये और तकरीबन 3.5 रुपये प्लस हो चुका था। एयर लिंक आज 65 रुपये 81 पैसे में कैप हुआ है, हमारा टारगेट 65 रुपये था और नेक्स्ट कल इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह। और AGL की मैं तो आपको बात बताना ही भूल गया, आपको मैं पिटता रहा हूँ कि साजी AGL ले लो, AGL ले लो और AGL ले लो। AGL फातिमा फर्टिलाइजर वाले हैं और इसके अलावा इसको सैगल लैंड कंपनी बाय कर रही है और इसने जो बैंकों का पैसा देना था वो भी दे चुका है ये, और अपने आप को फ्री कर लिया है, और FFL ने भी अपने आप को फ्री कर लिया है। अब मैं आपको एक आज नया आइटम दे रहा हूँ, ANL, असगर नाई, असगार्ड नाइन इसका कहते हैं, मैं इसको असगर नाई बोलता हूँ। तो ये नया आइटम है आपके लिए, अभी तक किसी बादर ने नहीं दिया, मैं आपको दे रहा हूँ। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके अलावा TGL, कल TGL भी चलेगा और शेल आज ऊपर गया था तो शेल भी कल चलेगा, आप परेशान न हो। और PSO अच्छा हुआ है, 1.5 से 2 रुपये माइनस बंद हुआ है, कोई घबराहट नहीं है। और टारगेट वो स्किल कायम है 180 और 200 रुपये का इंशाल्लाह हो जाएगा। और दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि वाली मीटर में 40 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है टैली में। मैंने आपको पहले कहा था जिन लोगों ने टैली में, सिलक में पैसे फंसाए हुए वो पछताएंगे और मार्केट चांद पे चली जाएगी, तुम यही खड़े रहोगे। ये उस्तादी 50,000 1 लाख शेयर से आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, इससे जान छुड़ाओ। और मैंने आपको पहले बताया था रनिंग आइटम में काम करो जिसमें काम होता है। ये तो ब्रोकर आपस में सौदे करते हैं, 15 पैसे ऊपर ले गया और चलो जी ये तू इधर भेज दे, तू इधर ले ले, तू इधर ले ले और तू इधर ले ले, उनका कौन सा कमीशन लगना है? और तुम्हारी फाड़ के गले में आ जानी है। लो 1 रुपए का आइटम और 6 पैसे कमीशन दो, ऐसे कोई फायदा नहीं है इसमें काम करने का। एहतियात से काम करो और स्टॉप लॉस के साथ काम करो। हाँ, अगर कुछ तुम थोड़ा पैसा कमाते हो उसका ले लो आप SYM, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, आज भी इसमें अच्छा काम हुआ है। 31 रुपए पे मैंने 3 रुपए पे आपको कॉल दी थी, अभी ये 4 रुपए 10 पैसे हो चुका है। इसको ले लो, AGL रख लो, जो कुछ प्रॉफिट होता है जैसे मैं करता हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको GHGL बताया था, आज ये भी कैप हो गया माशाल्लाह 32 रुपए 60 पैसे के ऊपर, 80 लाख का काम हुआ है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों AGL आज 64 पैसे प्लस बंद हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों एप्टा का कल बोला था, एप्टा आज भी कैप हुआ है। और उसके बाद HALON, ये कोड इसलिए बोलता हूँ कि आपको समझ आ जाए, HALEON आज ये भी 12 रुपए प्लस हो चुका है, इसको चौथा कैप है और आपको मैं पिटता रहा हूँ। इसके साथ साथ MFFL को भी देख लें, मिक्ता इसमें का आइटम है और ये छोटे बिस्कुट बनाता है, मिंट गोमरी, ये बच्चों के, वो अब पहले 5 देता था, अब 3 कर दिया उसने पैकेट में। ये मिक्ता इसमें वजीर खजाना है, लुट के खा गया पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तो दोस्तों अल्लाह खैर करेगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छा काम हुआ है, मिजान बैंक में 8 रुपए डाले हैं और इसके साथ साथ फैसल बैंक, नेशनल बैंक और बाकी बैंकों में भी अच्छा काम हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप घबराएं नहीं, हम बैंकों में काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों GLPL मैं कल भी बताया था, आज भी ये 5,000 शेयर के साथ कैप हुआ है और मजीद ये ऊपर जाएगा, इसके शेयर ही किसी को नहीं मिलेंगे। तो अब आ रहे हैं आपके साथ बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपने कल एवियन, नेटसोल, TRG के ऊपर फोकस रखना है
और स्टॉप लॉस इसका आज क्या होना चाहिए, आज 85 रुपए 88 रुपए में बंद हुआ है। कल आपको मैंने कल भी कहा था कि जब ये कल क्लोजिंग हुई थी इसकी टीआरजी की, तो मैंने कहा था 40 पैसे ऊपर बाय कर लेना। तुम लोगों की समझ में नहीं आया। आज मैं बिजी था और मैं यूट्यूब की वीडियो भी नहीं बना सका, लेकिन ग्रुपों में मैं 12:30 तक ब्रीफ करके गया हूँ, सारे ग्रुपों में जिनमें मैं हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने नेट सोल भी कल बोला था कि कल ये जैसे नेट सोल ओपन होता है तो इसको ऊपर ले लीजिएगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि कल टीआरजी 88 रुपए बंद हुआ, 19 पैसे 87 रुपए 70 पैसे और 87 रुपए 40 पैसे में बाय करें। 85 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें। इसके अलावा दोस्तों नेट सोल है, ये आपको कल नहीं मिलेगा। कल फिर ये आपको मिलेगा 12 रुपए ऊपर होगा इंशाल्लाह। और नीचे का स्टॉप लॉस आज 6 रुपए का लो लगा है और 11 रुपए 22 पैसे में कैप हुआ है। 109 रुपए स्टॉप लॉस रखें और 12 रुपए में बाय करें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ओडीडीसी की बात करते हैं तो कल तुम्हारा भाई ओडीडीसी बाय करेगा। आज जो बेचा अपना वापस, और मेरी रेट है 7 रुपए 40 पैसे। ये पल्ले बांध ले 7 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे में तुम्हारा भाई बाय करेगा और स्क्रीनशॉट भी देगा। ओजीडीसी की बात हो रही है ये, और इंशाल्लाह टारगेट वही है 120 रुपए का। 110 का टारगेट दिया था जब ये 85 रुपए था, आप हंसते थे। आज देखा हो गया 111 रुपए 72 पैसे। तो इंशाल्लाह इसको होल्ड रखें और इसके साथ साथ पीपीएल और इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 5 रुपए 40 पैसे का होना चाहिए। पीपीएल की बात करते हैं तो पीपीएल मैंने आपको बताया कि वो यूएई में अपना कुआं भी खोद रहा है और इसके अलावा गैस और ऑयल, इसमें मारीन पेट्रोलियम गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, उसमें एसएनजीपी का भी कुछ हिस्सा है और जो कुवैत में कुआं लगाया है उसमें इंशाल्लाह इसका भी हिस्सा है। और ओडीडीसी ने अपने भी कुएं इसी महीने में 3 महीने में दरियाफ्त किए हैं। इनकी प्रोडक्शन बढ़ी है और जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, एसएनजीपी गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं इसकी वजह से एसएसजीसी और एसएनजीपी को मारी पेट्रोलियम गैस दे रहा है, उसका कोई अच्छा कुआं निकला है और उसने गैस देना शुरू कर दी है। और इसका जो क्वार्टर आएगा एसएनजीपी का और एसएनजीसी का, ये अच्छा आएगा और एसएनजीपी 5 रुपए का पापा भी देगा आपको चुमिया लेके। और इसके अलावा दोस्तों अटल रिफाइनरी की बात करते हैं, एसएनजीपी और एसएनजीपी का टारगेट वही है मेरा, आज भी 65 रुपए था और आज ये 64 रुपए 40 पैसे हुआ है। अगला टारगेट इसका 70 रुपए है और आपको बिकवाया चैलेंज के साथ। चेक करें, कल रात को बताया था तुम्हारा भाई बेचेगा और तुम्हारा भाई क्या खरीदेगा वो भी बताया था। आगे काम करना ना करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारा काम नहीं है। हमको बीच में नहीं डालेंगे आके आपके पोर्टफोलियो के शेयर। इसके अलावा एसएनजीपी इसका 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 72 रुपए 65 पैसे बंद हुआ ये और 64 रुपए 40 पैसे का हाई लगा है। 72 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग बनती है एसएनजीपी की, सीधी बात है। और स्टॉप लॉस होना चाहिए 61 रुपए 40 पैसे का, नहीं सॉरी 60 रुपए 40 पैसे का। इसके अलावा अटल रिफाइनरी की बात करते हैं तो रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है और जब ग्रीन रिफाइनरी लगेगी पाकिस्तान में, सऊदी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी को फायदा होगा। उसकी मेन वजह यह है कि जो फर्नेस ऑयल पाकिस्तान रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी क्रूड ऑयल को साफ करके बनाती हैं, उसमें फर्नेस ऑयल ज्यादा निकलता है और पेट्रोल और मिट्टी का तेल और लुक भी बनती है, इससे ये कम निकलती है। जब ये ग्रीन रिफाइनरी लगेगी तो इनकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी की। तो आप इसको जरूर बाय कीजिएगा और होल्ड रखें। मैंने कल भी आपको कहा इसमें ट्रेड करते रहे। आज 12-13 रुपए अटल रिफाइनरी प्लस बन रही है। कोई माई का रात को आपको बता दे तो मैं जुर्माना दूंगा। जितने भी बकरे हैं सब बच्चे हैं मेरे, टेंशन न लो। और इसके अलावा अटल रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है वो तकरीबन 302 रुपए और 300 में बनती है और स्टॉप लॉस इसका 97 रुपए 10 पैसे का है। और नेशनल रिफाइनरी और लॉन्ग टर्म इसका 350 है, 350 होने तो 480 भी दिखाऊंगा और मार्केट जो बंद कराऊंगा दिसंबर एंड में इंशाल्लाह 67,000 से 67,000 मार्केट तुम्हारा भाई बंद करके दिखाएगा। जितने भी थे सब कह रहे थे मार्केट 52,000 हो चुकी है, ओवरबोट हो गई है, ओवरबोट हो गई है, ओवरबोट हो गई है। किसी को नेड़े नहीं लगने दिया, लोगों ने करोड़ों कमा लिए हैं। मैं एक इंटरव्यू शाया करूंगा 10 लाख के साथ, तुम्हारे भाई ने 15 लाख रेडी में कमाया है, यानी 5 लाख उसके साथ, और फ्यूचर में जो कमाया है अभी 1-2 दिनों में मैं पैसे विड्रॉ करके आपको मैं उसका इंटरव्यू भी दूंगा, एक जज साहब का, जज का नहीं बल्कि वकील का दूंगा। और उसमें 10 लाख के साथ मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अभी भी कसम उठा के स्क्रीनशॉट भी दे देता हूं आपको, चलो क्या याद रखोगे। और उसमें मैंने 10 लाख के साथ आज 9,80,000 रुपया एक अकाउंट में कमा लिया है और वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों
नेशनल रिफाइनरी, इसको भी होल्ड रखें, इसकी ईपीएस भी अच्छी आ रही है। अटक और नेशनल की और गवर्नमेंट के साथ मुआहदा भी हो रहा है, अटक नेशनल और पीआईआर का। और पीएसओ की बात करते हैं तो पीएसओ इंशाल्लाह वो भी अच्छा लगता है और इसमें ट्रेडिंग करते रहे। 128 वाला पड़ा हुआ है मेरे पास, 170 है, कोई माइकल लोड करके दिखा सकता है तो मेरे साथ बात करे, मैं स्क्रीन शॉट भी दूंगा, समझ आ रही है। और इसके अलावा शेल को भी होल्ड रखो, इसको 77.44% शेयर सऊदी ने खरीदनी है और इंशाल्लाह ये आपको शेल पाकिस्तान अब सऊदीया का हो चुका है, पाकिस्तान का नहीं रहा। तो इंशाल्लाह ये भी चलेगा। शेल ने पूरी दुनिया में अपने शेयर बेचे हैं और पाकिस्तान में बाय करके ले गया सऊदीया। तो इंशाल्लाह इसमें भी घबराए नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगा। और इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत रखें। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपके लिए तकरीर कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा दोस्तों 62 रुपये नेशनल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस है, होल्ड रखो। पाकिस्तान रिफाइनरी इंशाल्लाह 25 टारगेट था, 25 के बाद 28 है और 28 के बाद 32 रुपये टारगेट है विद इन दिसंबर में, और 35 भी दिखाऊंगा आपको। और इसको भी आप होल्ड रखो और 24 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखो, 25 रुपये 10 पैसे और 24.70 के दरमियान बाय करो। और शेल पाकिस्तान आज 1 रुपया प्लस बंद हुआ है, मेरे पास नहीं है शेल, मैंने बेच दी है। आज मैं इसको आज ही बेचा है, कल मैं इसको बाय बैक करूंगा इंशाल्लाह। और तकरीबन आज ये 64 रुपये 55 पैसे में क्लोज हुआ है। इसकी बाइंग बनती है 62 का लो लगा है और 68 का हाई लगा है, तो इसकी बाइंग के लिए बेहतरीन आप 62, 61, 63 में बाय करें और होल्ड रखें, मजे करेंगे। इसके अलावा पीएसओ आज 75 रुपये का हो चुका है और 80 रुपये 1 पैसे का हाई लगा है। मैंने आपको बोला था 180 रुपये मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं अपनी जुबान पे कायम हूँ। मेरे अल्लाह और उसका रसूल ही मेरे लिए काफी है, बाकी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो आज ये 1 रुपये 75 पैसे माइनस बंद हुआ है, बहुत अच्छा बंद हुआ है। मैं तो कहता हूँ 3 रुपये माइनस होता, अल्लाह की कसम। मेरा जो दिमाग में था वो यही था, मैंने सबको बताया था कि पीएसओ 3 रुपये माइनस हो सकता है, लेकिन एक टाइम में हुआ भी है। और आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पीएसओ का स्टॉप लॉस 170 का रखें और बाय करें। अब आज पीआईसीटी, आज मेरे इसके ऊपर फोकस नहीं था, कल तेरा भाई लेगा और चलाएगा डंके की चोट पे, ये जेल में रखना। और जो मेरी बाइंग रेट होगी 51 रुपये 40 पैसे और 52 रुपये 40 पैसे और 53 रुपये में भी बाय करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और जूती है अभी इसमें होल्ड रखें, नए बाइंग से वाइड रखें, इसको ऊपर जाने दे फिर बेचो, अभी इसमें नया काम मत करो। इसके अलावा छोटा गंदर है, आज ये 70 रुपये 97 पैसे में कैप हुआ था और मैंने आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, जाने से पहले हर बंदा स्टॉप लॉस लगा ले। उसके बाद ये 77 रुपये 26 पैसे क्लोज हुआ है और तकरीबन 3 रुपये निकाले हैं इसने, मसला नहीं है इसके लिए। ये ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा और इंशाल्लाह मुल्क की मौशियत तरक्की करेगी और पाकिस्तान इतना खुशहाल होगा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। जो दुश्मनाने पाकिस्तान है उनसे भी निपट लूंगा मैं, और कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह 72 रुपये का आज लो लगा है, ये स्टॉप लॉस रखो छोटे गंदारे का और होल्ड रखो। मैंने आपको कहा था 75 रुपये लगाऊंगा, तो आज ये 70 रुपये का हो चुका है। अगला टारगेट 90 रुपये और 110 रुपये होगा, नेक्स्ट 90 रुपये जेल में रखें। होंडा कार की बात करते हैं। होंडा कार आज के दिन में क्या बंद हुआ है, मैं आपको कह रहा था जिनको ट्रेडिंग नहीं आती फार्मा में और ऑटो में काम करें, और अभी डॉलर की और मौत है, यहाँ से डॉलर 15 रुपये नीचे होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा होंडा कार, इसका जो स्टॉप लॉस है आज 202 रुपये का हाई लगा है और लो लगा है और हाई लगा है तकरीबन 212 रुपये 27 पैसे में बंद हुआ है। कल ये खुलेगा ही ऊपर और इंशाल्लाह इसका टारगेट 250 रुपये है मेरी नज़र में। और इसके अलावा छोटे बड़े गंदारे की बात करते हैं तो 71 का लो लगा है, 84 का हाई लगा है, 82 रुपये 50 पैसे में बंद हुआ है और इसका स्टॉप लॉस है वही जो आपका लो है 75 रुपये। 71 लो लगा है, 75 में स्टॉप लॉस रखो और बाय करो। कल थोड़ा डिप पे बाय करना है इसको। और साजियो को तो इंशाल्लाह आप छोड़े ही और 7,000 में आप अच्छा इंशाल्लाह गेन लेके आएंगे और इसका स्टॉप लॉस 180 का होना चाहिए। 187 पे बंद हुआ है, 91 का हाई लगा है और फिर भी 2 रुपये प्लस बंद हुआ है। और दीवान फ्रूट मोटर भी इसमें ऐड कर लें, इसको भी होल्ड रखें। इंशाल्लाह 22 रुपये का टारगेट है, एक दफा जाएगा जरूर। इसके अलावा टोमी की बात करते हैं छोटे वाली की, तो टोमी आज 33 पैसे माइनस बंद हुआ और पाक सुजुकी मोटर मैंने आपको कहा था 5,500 का। अरे लाला तुम 2,000 ही पाक सुजुकी लेते तुम्हारी किस्मत बदल जाती, कसम खुदा की। 150 160 मैं आपको पिटता रहा हूं और पाक सुजुकी मोटर आज 550 का है। जिन्होंने होल्ड रखा हुआ है मेरी सारी टीम के पास है और वो ट्रेडिंग भी करते हैं आधे शेयरों की। और आज भी ये कैप हुआ है, कल ये मजीद कैप होगा
पाक सुजुकी मोटर और किसी के हाथ में नहीं आएगा। कंपनी सारा माल उठा के और खैर बात कर देगी स्टॉक मार्केट को, कंपनी सारा माल खरीद कर लेगी। और इंशाल्लाह कंपनी का अगला प्लान भी मुझे पता है कि वो क्या कर रही है। यहाँ पे भी मेरे अपने सोर्स और बंदे हैं और वो क्या करना चाहती है, कंपनी क्यों इसको सस्पेंड कर रही है इसकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से, ये मुझे पता है। तो टोमी 20 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे में TUMCL बाय करें, हाफ पावर का जरूर बाय करें। और 17 रुपए 22 पैसे बंद हुआ है, 19-25 का हाई लगा, 2 रुपए नीचे आया ये। और कल इसकी बाई बनती है 117 रुपए और 116 रुपए के दरमियान और 15 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। टॉवल की बात करते हैं, जो टॉवल आज भी प्लस है, 3 कैप लगाने के बाद 2 रुपए प्लस हुए इंतहाई कम वॉल्यूम के साथ। और 2 रुपए 4 रुपए 204 रुपए लो लगा, 12 का हाई लगा, 10 रुपए में बंद हुआ है। इसकी अभी होल्ड रखो, मैं बाय कॉल नहीं देता इसकी, क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती इसमें। अब करते हैं लोट केमिकल की बात। तो लोटा कल 28 रुपए 10 पैसे में ले लेना, भर लेना लोटा, तुम्हारा पानी पानी कर देगा लोटा। और इसके ऊपर भी फोकस रखें, लोट केमिकल इसका नाम है। अब आज ट्रीट के ऊपर, ट्रीट के राइट शेयर इशू हो रहे हैं और 18 रुपए पहले टारगेट दिया था, अब इसका टारगेट 22 रुपए है। इनको पैसे ग्लिच करने दो जरा। ग्लिच का मतलब समझते हो ना, राइट शेयर करके आवाम को खरीदेंगे, राइट शेयर बेचेंगे, अपने पैसा ग्लिच करेंगे, ट्रीट ब्लेड भी बनाएंगे, ट्रीट मोटरसाइकिल भी बनाएंगे और ट्रीट डैबो बैटरी भी बनाएंगे। तो ये भी अच्छा लगता है। इसके अलावा टेली कार्ड, टेली इंशाल्लाह 8 रुपए 90 पैसे टारगेट था जब ये 6 रुपए का था, 10-20 पैसे का। अब ये 9 रुपए 35 पैसे का हाई लग चुका है मेरी जानू। इसके बाद इसको बेचेंगे 12 रुपए में इंशाल्लाह। और इसके अलावा लकी सीमेंट है, लकी भी कंपनी खुद बाय बैक कर रही है, इसमें भी फोकस रखें, हम काम नहीं कर रहे। चिराग सीमेंट है, चिराग सीमेंट सेल अभी इनका यही सीजन है, इसके बाद सेल कम हो जाएगी और दिसंबर सीजन शुरू हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, मौजे ही मौजे हैं, मौजे ही मौजे हैं। और मार्केट तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, तुम देखते रह जाओगे। और जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह पोर्टफोलियो अल्लाह करे उनका खाली हो, क्यों कि ये जुल्म है शॉर्ट सेलिंग, मैं हराम समझता हूँ। और इसके अलावा चिराग सीमेंट है, इसको आप 51 और 52 रुपए में बाय करें, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें। डीजी खान सीमेंट का लाजमी बाय करें, कल जुम्मे और जुम्मे को डीजी चलता है। और 65 रुपए 64 रुपए 54 पैसे इसका बंद हुआ है और 64 रुपए 10 पैसे और 63 रुपए 70 पैसे तक बाय कर सकते हैं। और अब आ जाए पायनियर सीमेंट की बात, तो पायनियर सीमेंट भी 105 रुपए में ये कंपनियां खुद भी बाय बैक कर रही है, सारी इनका ये रेट ही नहीं है। जब डीजी 58 रुपए का होता था, लक्की 52 रुपए का होता था, और आज लक्की 750 का है और डीजी उधर ही खड़ा हुआ है। देखना इंशाल्लाह ये चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों एयरलिंक है, एयरलिंक आज 65 रुपए 80 पैसे में बेचा है कैप के ऊपर, और अभी खरीदा नहीं है। कल मेरा दिल है इसको लेने का, इंशाल्लाह कल खरीदूंगा भी सही, स्क्रीनशॉट भी दूंगा और 61 और 62 रुपए में लूंगा। और इंशाल्लाह कुछ अच्छा लगा तो 63 रुपए में भी बाय कर लूंगा। एंग्रो को होल्ड रखें, NCPL है, इसको होल्ड रखें, हब पावर है, इसको होल्ड रखें। बिजली की कीमतें आज भी बढ़ चुकी हैं, 1.5 रुपया फी यूनिट, और इंशाल्लाह इसके कर्जे भी रिजॉल्व होंगे और इसके साथ साथ OLDC PPL के कर्जे भी रिजॉल्व होंगे, PSO के भी। तो ये अच्छा लग रहा है। और दोस्तों TGL एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। अब आपको बता दूं, कल डिप में आपने सीमेंट, OLDC PPL SNGP बाय करना है और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखना है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बड़ी है, अभी मजीद ऊपर जाएगी टेक्नोलॉजी, इसमें घबराना नहीं है। और इसके अलावा बैंकों में भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बैंक कल फिलहाल निजाम बैंक, UBL और उसमें ट्रेडिंग करके निकलने की करें, रखें नहीं। इसके साथ साथ पेल है, पेल को अभी आप होल्ड रखें। इसके साथ साथ वेज रियाज भाई सऊदी वाले के पास है, वो भी होल्ड रखें। और GHGL ये भी आज कैप हो चुका है, तो इसको भी होल्ड रख सकते हैं आप। और इसके अलावा हिलन, एचकार, पाक सुजुकी मोटर, छोटा गंदारा बड़ा गंदारे में काम करें, शेल और PSO में काम करें और रिफाइनरियों में काम करें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा कर देगी मेरी बहनों और भाइयों। अब आपको बताते हैं ग्रुप में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो FIPI-LIPI डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल आज माल खरीद के ले गया है, और इसके अलावा दोस्तों बैंकों ने थोड़ा सा माल बेचा है, फंड ने बिल्कुल मामूली सा बेचा है। और इसके अलावा दोस्तों अल्लाह ख्याल करेगा, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। ब्रोकर ने भी थोड़ा सा माल बेचा है और कंपनी ने भी थोड़ा सा माल बेचा है, लेकिन उसमें बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये चलते रहते हैं। और NDM के सौदों के ऊपर बिल्कुल ना जाया करो, वो ब्रोकरों का आपस में होता है। जैसे मैं अपने भाई को कहता हूँ, यार मेरे पास 2 करोड़ शेयर पड़े हुए, 100 रुपये रेट है मार्केट में, तू 110 में ले ले, मैं तुझे वापस कर दूंगा, तेरे से 120 में ले लूंगा।
ये आपस में बारी बट्टा होता है इनका, इसको छोड़ दो, इसको मत देखा करो और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। तो दोस्तों आप ग्रुप में मैं थोड़ा सा देख के बता देता हूँ कि किसने क्या पूछा है। इंशाल्लाह एक तो फोकस रखिएगा PICT के ऊपर, छोटा किनारा अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और एवियन नेट्स और अक्टूबर सिस्टम, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। शेल खालिद भाई ने पूछा है, शेल होल्ड रखे INIL, अभी डॉलर नीचे आने दो फिर स्टील और सरिया आपका चलेगा। अभी सरिये में माल इकट्ठा हो रहा है लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा, इसको होल्ड रखे NCL में मैं काम ही नहीं करता खालिद साहब, मुझे पता नहीं है। बादशाह जी AGL आप होल्ड रखो, 12 रुपए का टारगेट है। ट्रीट का गाइड कर दें जी जनाब अहमद ताहिर साहब, तो ट्रीट मेरी जान, इसके राइट शेयर आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल में ट्रेडिंग भी शुरू हो रही है इसकी, तो ये ठीक लगता है। और PICT नहीं चला जी, हाफिज उमर याद दफामार और डॉक्टर साहब TRG अहमद भाई NML और FFL और PIBTL। तो दोस्तों PIBTL ये पाकिस्तान इंटरनेशनल वेट टर्मिनल है, इसका प्लांट ग्वादर में है, प्लांट सॉरी ये सामान उठा के क्रेन के साथ अंदर बाहर करता है और इसके ऊपर भी फोकस रखें, ये भी चलेगा आपका। शेल को होल्ड रखें, निशाद मिल और आने वाला दौर में आपको पहले बता रहा हूँ टेक्सटाइल और शुगर का शुगर में हसीब वकात जितने भी शुगर मिले हैं आप ले सकते हैं, ले लो। आगा स्टील डॉक्टर जुबैर साहब मैं इसमें काम नहीं करता और इसको अगर आप पढ़े हो तो पढ़े रहने दो। WTL गोंदल साहब भेज दो, सद्दुक गोंदल साहब और वसीम साहब ट्रोवल मैंने बता दिया है और हाफिज उमर आप तेरे शेर ही चवल होते हैं बयान चुन। अब WCBL निकाल के लाया है, ये कोई शेर है, इसको सीरियस ना लिए करो बिल्कुल। और इसके अलावा हास्कोल और GGL आप साहब कोई बंदे ने पुत्रा ने शेर काम कर, कोई लोग पास गए ना खुदा की कसम तेरी नस्ल भी बतवा दे सन, ये शेर वो ने जेड़े विकते भी नहीं ने, समझ आ रही है। 10 रुपए लैसे हो सकता है 50 रुपए हो जाए, तो हो सकता है 6 साल बाद 10 रुपए हो ना मरवा किसी बददुआवा ना लै, मेहरबानी कर। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा दोस्तों। और थोड़ा सा ANL के ऊपर भी फोकस रखें, नया शेयर आया है और अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं और इसको भी फोकस रखें और इसके साथ साथ मेरी बहनों और भाइयों बहुत ज्यादा एहतियात के साथ काम करें, मार्केट बहुत बढ़ चुकी है और स्टॉप लॉस मस्त रखें जो भी ट्रेडिंग करते हैं। बाकी अल्लाह ताला की जात आपके लिए, मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करे। बहुत सारी दुआओं के साथ जुमेरात का दिन है, मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आप सब लोगों के लिए और आपके घर वालों के लिए और आपके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। मेरा रब जो भाई बीमार है अल्लाह ताला, जिनके बच्चे बीमार है या अल्लाह उनको सेहत दे दे मेरे मालिक। छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे उनको मुसीबत परेशानी में देखे या अल्लाह उनको सेहत कामिला दे दे या अल्लाह। जिनके घर में वालिदैन बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत कामिला दे दे या अल्लाह। जिनका रोजी रिज़्क नहीं है मेरे मालिक, तू गफूर रहीम है, तू बादशाहों का बादशाह, किसके आगे जाएं, किससे मांगे या अल्लाह, तू ही देने वाला है, तू बादशाहों का बादशाह है या अल्लाह। सबको जोगियां भर के दे दे मेरे मालिक। हम तो गुनहगार है, हमारे गुनाहों की तरफ मत देख, अपनी रहमत की तरफ देख या अल्लाह। या अल्लाह सबको जोगियां भर के दे दे, तेरे सिवा किससे मांगे या अल्लाह। या अल्लाह जितने भी भाई परेशान है सबकी परेशानियां दूर कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों की तरफ मत देख, अपनी रहमत की तरफ देख या अल्लाह। या अल्लाह सबको जोगियां भर के दे दे मेरे मालिक। जिन भाइयों का नुकसान हो चुका है या अल्लाह उनको नफा में तब्दील फरमा दे और जिनको दिया है या अल्लाह उनको तौफीक दे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की। अस्सलाम वालेकुम। और या अल्लाह फलस्तीन वाले जो मुसीबत में परेशानी में या अल्लाह उनके घर भी छिन गए, औलाद भी मर चुकी है या अल्लाह, जो जिंदा है उनके लिए आसानियां पैदा कर दे और जो मर चुके हैं शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। 14,500 बंदों से ज्यादा मर चुके हैं या अल्लाह, नाहक मर चुके हैं या अल्लाह। इस फलस्तीन का बेड़ा गर्क कर दे मेरे मालिक। इन्होंने नबी को भी नहीं छोड़ा और ये अब इसराइल ने नबियों को भी नहीं छोड़ा और इस कौम के लिए बददुआएं भी हैं या अल्लाह। इसको निस्तो नबूद कर दे मेरे मालिक, इसका निशान ही खत्म कर दे यहूदियों का। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।